अस्सलाम वालेकुम BS थर्ड सेमेस्टर। बच्चे हमने कैलकुलस थर्ड स्टार्ट की थी और हमने इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो हमने पढ़ी थी। जो हमारा चैप्टर है वो वेक्टर्स एंड ज्योमेट्री ऑफ स्पेस है। थॉमस की कैलकुलस की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हमने इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो देख ली थी। ठीक है, तो जो मतलब आपको बताया गया था कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आपको प्लेन और स्पेस में डिफरेंस बताया गया था। तो ये कुछ आज मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगी ताकि आप लोगों को ना इसकी दोबारा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बच्चे, जैसे हम प्लेन में बात करते हैं जो कि हमारे पास 2 डायमेंशनल स्पेस है और सॉरी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो वहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। इसी तरह जब हम 3 डायमेंशनल में आ जाते हैं यानी कि हम स्पेस में आ जाते हैं तो फिर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ई एक्सिस। ये जो तीनों एक्सिस होते हैं ये प्लेन की तरह ये भी तीनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी थी अपने रूम की। ठीक है, उसके 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस थे और तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर थे। ठीक है, फिर आपको बताया गया था द कार्टियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी ऑफ अ पॉइंट पी इन द स्पेस। इनको हम कार्टियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं उस पॉइंट पी के जो आपने स्पेस में लोकेट कर दिया। अब आप स्पेस में एक पॉइंट लगा देते हैं, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हैं एक्स वाई जी। ठीक है, ये वो वैल्यूज़ हैं आर द वैल्यूज़ एट विच जिस पर प्लेन्स थ्रू पी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कट द एक्सिस। ठीक है, वो एक्सिस को कट करते हैं। Cartesian coordinates for a space are also called the rectangular coordinate because the axes that define them meet at right angles। ये बात मैं आपको भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ठीक है, एक्स पे वाई पे और जी एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उनको हम कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखे जाएंगे कि जब हम एक्स एक्सिस पर पॉइंट लिखते हैं तो उसमें वाई और जी कोऑर्डिनेट जीरो कंसीडर किए जाते हैं और जीरो ही होते हैं। जैसे अब ये एक्स जीरो जीरो, अगर हम वाई पर पॉइंट लगाते हैं तो वहाँ पर वाई और जी दोनों एक्स और जी दोनों जीरो। जब हम जी पर पॉइंट लगाते हैं तो वहाँ पर एक्स और वाई जीरो। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हम द प्लेन डिटरमिन बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन को हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है, जब ये एक्स वाई प्लेन है तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो जी इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जी इज इक्वल टू जीरो का मतलब प्लेन में क्या है और स्पेस में क्या है। ठीक है, प्लेन में तो चूंकि जी एक्सिस एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर तो हमारे पास वो है ही नहीं ना। लेकिन जो स्पेस है, स्पेस में हमारे पास जी इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है तो दो एक्सिस तो हैं और दो एक्सिस को मिलकर वहाँ पर एक प्लेन बनेगा विच इज़ एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसी तरह एक्स इज इक्वल टू जीरो से हमें जो है वो वाई जी प्लेन मिलेगा। इसी तरह वाई इज इक्वल टू जीरो जो है वहाँ से हमें एक्स जी प्लेन मिलेगा। यानी कि 3 प्लेन्स हैं, जो स्पेस है वो प्लेन्स 3 प्लेन्स में काटी जाती है। ठीक है, उस वहाँ से 3 प्लेन्स बन जाते हैं। वो जो 3 प्लेन्स होते हैं उनकी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कहीं पर भी लिखा हुआ है जी इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो इन प्लेन, तो आप बहुत ईजी से बता सकते हो कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो जैसे कि 2 डायमेंशन में हमें दो लाइंस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 3 प्लेन्स मिलते हैं एक्स वाई वाई जी जी एक्स प्लेन। ठीक है, तो ये 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं। ये स्पेस को डिवाइड करते हैं 8 सेल्स में, आपको बताया गया था, जिसको हम ऑक्टेंट बोलते हैं। ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आर ऑल पॉजिटिव इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑक्टेंट। जिस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इस तरह फर्स्ट ऑक्टेंट है। The points in the plane perpendicular to the axis or all have the same x coordinate, this being the number at which the plane cuts the x-axis, and y-z coordinates can be any number। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब एक लाइन किसी दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पर
अच्छा, जैसे बच्चे हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में जब हम एक लाइन लगाते हैं, अब यहाँ पर चलें, आप वैसे ही अब समझ लें। जब हम यहाँ पर